हरे कृष्ण। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज एकादशी तिथि है। आज पाषाण कुशा एकादशी है। एकादशी तिथि को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एकादशी तिथि भगवत प्रेम जागृत करने का दिवस है। प्रभुपाद जी भगवान श्री चैतन्य का शिक्षामृत नामक पुस्तक में कहते हैं, एकादशी के दिन साधक को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों को का जप बढ़ा देना चाहिए। एकादशी के दिन भक्तों को भक्ति में सेवा को सुंदर ढंग से करने के लिए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एकादशी उपवास या प्रत्येक मास के कृष्ण एवं गौर पक्ष के 11वें दिन आती है। इस दिन अन्न भोजन वर्जित है। दूध फल इत्यादि प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप और स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन अधिक करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय का 116वां श्लोक, उसमें बताया है 64 अंगों की बात हो रही है। भक्ति के 64 अंग, उनमें से 9वां अंग एकादशी के दिन उपवास रखना है। 64 महत्वपूर्ण अंग में से 9वें अंग में बताया गया, कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, यावन निर्वाह प्रति है, एकादश उपवास। कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग, कृष्ण की संतुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए और कृष्ण की ही तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। मतलब प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करने का मतलब है जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित की गई हो। भावना क्या होना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग। कृष्ण तीर्थे वास, जहां कृष्ण हो वहीं पे रहना चाहिए। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि अपने घर का वातावरण मंदिर के जैसा होना चाहिए। एक अर्थ ये है कि धाम में जाना चाहिए और वहां पे समय समय पर वहां पे रुकना चाहिए। और दूसरा अर्थ ये है कि जहां जहां भी आप रह रहे हो उसको कृष्ण का वास बना देना चाहिए। तो सभी भक्त लोग उनके घर में भगवान का बहुत सुंदर सा एक छोटा सा मंदिर होता है, अल्टर, जहां पे कृष्ण भगवान विराजमान है। यावन निर्वाह प्रतिग्रह, जीविका निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो केवल उतना ही धन कमाना। अन्य अत्यधिक इसके अलावा यदि धन हो तो उसको भगवत सेवा में इस्तेमाल करना। इसको बोलते हैं यावन निर्वाह प्रतिग्रह।
संग्रह होता है इकट्ठा करना, प्रतिग्रह होता है उसको व्यय करना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए धन का व्यय करना और उतना ही धन कमाना जितना कि आवश्यक हो। और एकादश एकादश उपवास, एकादशी के दिन उपवास करना। एकादशी का उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का उपवास किसको करना चाहिए? तो हरिभक्ति विलास के 12वें अध्याय के 75वें श्लोक में बताया गया है। ये श्लोक कात्यायनी स्मृति से लिया गया है। उसमें लिखा है, अष्टवर्षाधिको मर्त्यो अपूर्णा शीतिवत्सरः एकादश्यामुपस वसेत पक्षोरुभयोरपि। अष्टवर्षाधिको, 8 वर्ष की आयु से अधिक और 80 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति को, 8 से 80 साल के व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। और कौन सा? महीने की दोनों तिथियों को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। कौन सा एकादशी ज्यादा श्रेष्ठ? तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का पालन करना चाहिए। फिर हरिभक्ति विलास में ही एक श्लोक लिया गया है विष्णु धर्मोत्तर से। उसमें लिखा है, वैष्णवो वाथ शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम। चाहे कोई वैष्णव हो चाहे शैव हो, सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। ये सौर पुराण में भी लिखा गया है। हरिभक्ति विलास में सौर पुराण से ये श्लोक लिया गया है। वैष्णवो वाथ शैवो वा सौरोप्येतत् समाचरेत। तो वही सेम चीज को रिपीट किया जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। चाहे कोई वैष्णव हो चाहे शैव हो, चाहे सौर हो, सौर बोलते हैं सूर्य का उपासक, चाहे कोई भी हो, उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि कोई सोचता है वो बीमार है, अशक्त है, या वृद्ध है, असमर्थ है, तो यहां पे बताया गया है, यदि कोई बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो और भूखा नहीं रह सकता हो, तो भी उसको दूध, फल और एकादशी में उपयोग होने वाली चीजें ले लेनी, लेकर भूख चाहे शमन कर ले, लेकिन फिर भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ये हरि भक्ति विलास में बताया, एक भक्ते न नक्ते न बाल वृद्धातुर क्षिपेत। बाल हो चाहे वृद्ध हो, पयो मूल फलेरवापि न निर्द्व दशिको भवेत। हर एक व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ाता है। कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एकादशी के व्रत को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भक्ति में और गंभीरता कैसे लाई जाए, भक्ति में किस प्रकार से कृष्ण प्रेम की जागृत हो,
तो ये एकादशी के व्रत से संभव है। एकादशी के दिन जो व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म व्यवहार पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी बताते हैं केवल उपवास करना ही सिद्धांत नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाना है। उप मतलब होता है नजदीक, वास होता है रहना। तो उस दिन अपने विचारों से, अपने कार्यों से भगवान के समीप रहने का दिन है ये। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। जो माया देवी है वो एक्सपर्ट है हाउ टू वेस्ट योर टाइम, कैसे समय नष्ट किया जाए। और माया देवी के बहुत सारे तरीके हैं। समहाउ और अदर आपका समय आपके हाथ से छीन रही है माया देवी। जो कृष्ण की सेवा में समय लगना चाहिए वो और कार्य में लगे। इस प्रकार से माया देवी के वश में समय हाथ से निकल जाता है। लेकिन आज का दिन सारा समय भगवान को देना चाहिए। आज भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। सारा कार्य भगवान से संबंधित होना चाहिए। भगवान के कीर्तन करना, भगवान के कीर्तन सुनना, भगवान की महिमा को पढ़ना, भगवान की महिमा को सुनना, श्रवण और कीर्तन ये दो कार्य ही करने चाहिए आज ज्यादा। श्रवण मतलब भगवान के बारे में सुनना और कीर्तन मतलब भगवान के बारे में बोलना। इस तरह से एकादशी का दिन बिताना चाहिए। इस दिन सारे भक्त लोग निरंतर भगवान की महिमा का गायन करते हैं। तो कृष्ण के जितने भी उत्सव है उसमें एक उत्सव ये भी है एकादशी के दिन कृष्ण भक्तों का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उमड़ता है एकादशी के दिन। क्यों? क्योंकि ये भी एक कृष्ण के उत्सवों में से एक है। ये भक्ति की शक्ति को बढ़ाता है एकादशी। प्रभुपाद अपने एक शिष्य मधुसूदन दास को पत्र लिखकर बताते हैं, वो उनका स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं मधुसूदन पत्र के द्वारा। तो उत्तर देते हैं, आप हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, ये मेरे लिए सबसे अधिक प्रसन्नता का विषय है और मैं आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रहा हूँ। वास्तव में शारीरिक रूप से मुझे बहुत ताकत नहीं मिल रही, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है, क्योंकि मेरी आध्यात्मिक संतानें आध्यात्मिक शक्ति में बढ़ रही है। यानी कि मैं उनके शिष्यों को आगे भक्ति में बढ़ते हुए देखकर प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे आध्यात्मिक रूप से शक्ति मिल रही है। बोल रहे यही मेरी शक्ति है। फिर लास्ट में एकादशी के विषय में कुछ कहते हैं भक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए एकादशी मनाई जाती है। तो ये रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं भक्ति की शक्ति कैसे बढ़ सकती है।
गंभीरता पूर्वक एकादशी का पालन करने से। तो हमें भी गंभीरता पूर्वक एकादशी का पालन करना चाहिए। आज और कोई कार्य नहीं होना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, यही कार्य होना चाहिए। तो सुबह यहीं पे विराम देता हूँ। एकादशी तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गाई और प्रेम।